आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ आयुषी श्रीवास्तव। मंगलवार को राज्यसभा नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद और अन्य 3 सांसदों की विदाई के मौके पर पीएम मोदी द्वारा दिया गया विदाई भाषण दिन भर सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बनकर रहा। वहीं शाम को गुलाम नबी आजाद के घर पर शाम को कांग्रेस के कुछ ऐसे नेता पहुंचे जो गत अगस्त में कांग्रेस हाईकमान को लेटर लिखने वाले असंतुष्ट नेताओं के गुट की J23 के सदस्य थे। आपको बता दें, इन नेताओं में लोकसभा सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री मनीष तिवारी, शशि थरूर, हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह नड्डा और महाराष्ट्र के पूर्व सीएम पृथ्वीराज चौहान थे। आपको बता दें, राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा शामिल हो गए। वही हालांकि आजाद के घर की इस विजिट को एक शिष्टागत मुलाकात बताया जा रहा है। आपको बता दें, लेकिन पीएम के भाषण के बाद और उनके द्वारा 23 नेताओं का जिक्र किए जाने के मद्देनजर इन नेताओं का घर जाने अपने आप में अलग संकेत माना जा रहा है। जिस तरह से कांग्रेस में खेमेबाजी दिख रही है, पार्टी में वफादारी बनाम बागी खेमा तैयार हो चुका है। उसमें पीएम मोदी द्वारा आजाद की तारीफ को पार्टी की दुखती रग पर हाथ रखने की तरह देखा जा रहा है। आपको बता दें, गुलाम नबी आजाद ने आज राज्यसभा की सदस्यता में विदाई लेते हुए ऐसा बयान दिया जिसकी खूब चर्चा हो रही है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम देशों के हालात को देखते हुए भारतीय मुसलमान होने पर मुझे गर्व है। उन्होंने कहा कि मेरी हमेशा से सोच रही है कि बड़े सुशक्तिकरण और किस्मत वाला हूं मैं। जन्नत हिंदुस्तान की है। मैं तो आजादी के बाद भी पैदा हुआ, लेकिन आज गूगल के जरिए मैं पढ़ता हूं, देखता हूं, सुनता हूं कि मैं उन्हें खुशकिस्मत लोगों में से हूं जो पाकिस्तान कभी जाएगा नहीं और ना ही कभी गया। पाकिस्तान के अंदर किस तरह की हालत है तो मुझे गौरव महसूस होता है कि हम हिंदुस्तानी मुसलमान हैं। बल्कि मैं आज कहूंगा कि विश्व में अगर किसी मुसलमान को गौरव होना चाहिए तो वो हिंदुस्तान के मुसलमान को होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमने 30 से 35 सालों में अफगानिस्तान से लेकर इराक और कुछ सालों से तो मुस्लिम देश एक दूसरे से लड़ाई करते किस तरीके से खत्म हो जा रहे हैं। वहां हिंदुत्व तो नहीं है, वहां कोई क्रिश्चियन तो नहीं है, वहां दूसरा तो नहीं है जो लड़ाई कर रहा है। दूसरे देशों में जो बुराइयां हैं वो हमारे मुसलमानों में नहीं है। बता दें कि भारत की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस इन दिनों नेताओं की नाराजगी का सामना कर रही है। हाल ही में गुलाम नबी आजाद, कपिल सिब्बल जैसे वरिष्ठ नेताओं ने पार्टी के आलाकमान सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी थी और संगठन चुनाव की मांग की थी। हालांकि उन्होंने ये कहा कि यहां तक कह दिया कि अगर कांग्रेस में चुनाव नहीं हुआ तो पार्टी 50 वर्षों तक विपक्ष में ही बैठी रह सकती है। बीजेपी गुलाम नबी आजाद की नाराजगी का फायदा कश्मीर से उठाने की कोशिश कर रही है। वहीं कांग्रेस के अंदरूनी घटनाक्रम भी कश्मीर की राजनीति को प्रभावित कर सकता है। आपको बता दें, राज्य कांग्रेस के बड़े नेता गुलाम नबी आजाद के कांग्रेस नेतृत्व को लेकर तीखे तेवर नए राजनीतिक समीकरण की तरफ बढ़ सकते हैं। भाजपा इस मौके का लाभ भी उठा सकती है। हालांकि उसने अपनी रणनीति का खुलासा नहीं किया, लेकिन वो कांग्रेस के इन अंदरूनी मतभेदों को राज्य में अपने पक्ष में बनाने की कोशिश करेगी। भाजपा की नजर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं पर है, जिन्हें वो अपने साथ लेकर राज्य में नई राजनीतिक गतिविधियों को शुरू करना चाहती है। वहीं सूत्रों के अनुसार जल्द ही जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा अपने सलाहकार परिषद का गठन करेंगे। इसके बाद राजनीतिक गतिविधियां और भविष्य की तैयारियों का काम भी शुरू कर दिया जाएगा। हाल ही में भाजपा महासचिव राम माधव ने भी राज्य का दौरा किया और वहां के हालात का जायजा लिया था। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको एक खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।